क्या मंदिर, क्या तीर्थ, क्या गंगा की घाट करे, जो मन को अंधा कर बैठे, ईश्वर क्या उद्धार करे। दोस्तों, आरपीसी की विभिन्न एग्जाम होते हैं, लेकिन उनमें चयन उन्हीं का होता है जो मन से मजबूत होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। राजस्थान के मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपके तो कंपटीशन टफ है, माना कि कंपटीशन टफ है, लेकिन जो लड़के सफल होते हैं वो बाहर से आयात नहीं किए जाते हैं, आप और हम लोगों के बीच में से ही होते हैं। तो मैं एक रणनीति बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मेरे कहने पे एक काम करो, आप एक डायरी लेकर के आओ, ठीक है, बड़ी सी डायरी है, बड़ा सा रजिस्टर लेकर के आओ, ठीक, और उसमें तुलनात्मक देखो चीजों को। जैसे मैं भारतीय संविधान की बात करूं या भारत की राजनीति की बात करूं, तो दोस्तों एक डायरी बनाओ, डायरी के अंदर लिखो कि हाँ साहब, राष्ट्रीय कार्यपालिका होगी, राज्य स्तरीय कार्यपालिका होगी, राष्ट्रीय स्तरीय कार्यपालिका में साहब संवैधानिक कार्यपालिका होगी, वास्तविक कार्यपालिका होगी। तो एक ही जगह सारी की सारी चीजें वहां पे लिख लो, है ना। राज्यपाल एक जगह राष्ट्रपति आ जाएंगे, एक जगह प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, एक जगह मुख्यमंत्री जाएंगे, उनके पदों की तुलना हो जाएगी। इसी तरीके से विभिन्न संवैधानिक जो पद है, हाँ लिखा साहब विभिन्न संवैधानिक पद, पहला इलेक्शन कमीशन, दूसरा वित्त आयोग, ठीक है, ऐसे सारे संवैधानिक पद है, ठीक। फिर उसमें लिखा किस अनुच्छेद में उल्लेख है, क्या कार्यकाल है, कितने सदस्य होते हैं, ठीक। इस तरीके से इंडिकेटेड जो है ना एक लिस्ट बनाओ, बहुत इंजॉय होगा और आनंद आएगा, क्योंकि हाथों हाथ याद कर लो, बाद में कंफ्यूजन मत। हाँ जी साहब ये पद है, इसका ये कार्यकाल है, नियुक्ति ऐसे की जाती है, पद से हटाया ऐसे जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उस चीज से फ्री हो जाऊं। जैसे राजस्थान की बात करूं तो आपके तो साहब राजस्थान जी के बहुत बड़ा है। तो दोस्तों हर बड़े कदम की जो शुरुआत है ना पहले कदम से होती है। आप राजस्थान को भूल जाओ, आप ये सोचो रोज का मैं एक जिला तैयार करूंगा। हाँ जी बीकानेर साहब, स्थापना कब हुई साहब, इस हर एक लिस्ट बनाओ, स्थापना ये हुई साहब, ठीक। प्राचीन काल में क्या महत्व था, ये मध्यकाल का महत्व, आधुनिक काल के अंदर महत्व, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए, साहित्य की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की दृष्टि से ये संस्थाएं हैं। तो एक जिला बीकानेर कर लिया, दूसरे दिन नागौर कर लो, तीसरे दिन जोधपुर कर लो। जब सारे जिले आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर राजस्थान पीछे क्या रह जाएगा। तो तैयारी इस तरीके से करो। और मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे से मित्रों का ग्रुप बनाओ, जैसे कि जो मन को अंधा कर बैठे, ईश्वर क्या कल्याण करेगा, क्या उद्धार करेगा। अगर आप चाहते हो कि ईश्वर उद्धार करे तो रोम रोम से जी के निकलना चाहिए, बिल्कुल ठीक। आपसे कोई चीज पूछे, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मेरे से कुछ पूछे, राजस्थान का एकीकरण, हाँ साहब बोलो, कुछ भी पूछो, एक A to Z जो चीजें हैं वो गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ चीजें याद नहीं होती। परीक्षा के अंदर कंफ्यूजन के कारण 8-10 सवाल गलत कर देते हैं, वही जो है आपको पास और फेल करती है या करता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। एक अच्छी सी डायरी लेकर के आओ, अच्छा सा रजिस्टर लेकर के आओ, और उसमें तुलनात्मक स्टडी के आधार पे किताबें सारी सामने रख लो, 3-4 किताबें, जैसे राजस्थान जीके की आप पढ़ रहे हो उसको सामने रखो। हाँ साहब राजस्थान की प्रमुख नदियां, तो बार बार उसको नदियों की शरण में जाना नहीं पड़े। हाँ साहब चंबल खटाखट बोला, बिल्कुल ये जो फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी काम आएगा, मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा, साक्षात्कार में भी आएगा। और कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है, बिल्कुल आधी रात को नींद से उठा करके आपसे पूछे। दोस्तों आरएस मुख्य परीक्षा में एक छोटा सा टॉपिक है उपयोगितावाद, बेंथम और मिल ने दिया था। मैं आपको बताता हूं कितना इजी है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा मैं, लेकिन आपको बताता हूं। देखो उपयोगितावाद एक ऐसी धारणा है जो कहते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए, सुख कैसे दिया जाए, उसका आवंटन कैसे किया जाए, बंटवारा कैसे किया जाए। तो बेंथम और मिल ने कहा जो उपयोगितावाद है वो कहते ज्यादा से ज्यादा लोगों के जिसमें कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जो चीज उपयोगी हो, जो घटना उपयोगी है, जो वस्तु उपयोगी है, बिल्कुल बस उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया बेंथम और मिल का उपयोगितावाद। बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो स्थूल उपयोगितावाद कहते हैं। वो कहते हैं सारे जो सुख है ना एक जैसे, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सारे सुख एक है। मिलने का नहीं साहब, ठीक है, जो शारीरिक सुख है ना उनसे मानसिक सुख बेहतर है, ये बात होगी, ठीक। बेंथम कहता साहब आदमी स्वार्थी होता है, लेकिन 4 कारणों से वो थोड़ा सा परोपकारी बन जाता है, 4 कारण बताता है। मिल उसके अंदर एक तत्व और जोड़ देता है, ठीक है। अब मैंने ये छोटी सी बात बेंथम और मिल का उपयोगितावाद बताओ, इसमें कहां कंफ्यूजन है, क्यों बार बार पढ़ोगे, ठीक है। कबीरदास जी जैसे कहते हैं ना कि ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित होई। तो आप पढ़ो तो सहज होकर के पढ़ो, सरल होकर के पढ़ो कि हाँ साहब चीजें हैं और मेरे को हाथों हाथ याद हो गई। याद होने का तरीका वही बार बार कहता हूं मैं, लिखना पड़ेगा, है ना, हाथों हाथ याद कर लिया, बोल दिया, मित्रों से परिचर्चा कर ली, बात खत्म। एक टॉपिक है जैसे आज मान लो मैं हूं, ठीक, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भारत में उपग्रह प्रक्षेपण किया, मित्र से बोला हाँ भाई बता भारत के प्रमुख उपग्रह कौन कौन से है, बता कब किसका प्रक्षेपण किया गया, हाल ही के अंदर लेटेस्ट के उपग्रह प्रक्षेपण। तो बातों के अंदर रस लेना शुरू कर दी। जैसे हम क्रिकेट की बातों में आनंद आता, फिल्मों की बातों में आनंद आता, गांव गवाड़ चौपाल में जो बैठे रहते हैं बातों में आनंद आता। तो जीके जो है ना
वो क्या है, तिनका तिनका करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, चीज़ें जुड़ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और आप मान लोगे बहुत बड़ा है, ये हमारे काबू में नहीं आएगा, तो सही में काबू में नहीं आएगा। रोम एक दिन में नहीं बनाता है ना, समय लगता है हर चीज़ों के अंदर, ठीक। तो आप फिक्स कर लीजिए, इंग्लिश में 5 मुहावरे याद कर लीजिए, हिंदी के अंदर रोज के 5 पर्यायवाची याद करोगे तो भी बहुत हो जाएगा। 6 महीने 7 महीने की अवधि बहुत बड़ी अवधि होती है, लेकिन खपना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो छोटे छोटे गाँव लग जाए और आपको बड़ी बड़ी जागीरें मिल जाए, तो जागीरें नहीं मिलेगी। जागीरें तभी मिलेगी जब हर समय दिल, दिमाग और जुनून के अंदर सिर्फ एक ही बात रहेगी कि मुझे आरपीसी के द्वारा ये जो एग्ज़ाम है इसमें मैं बैठ रहा हूँ और मुझे इसमें सफल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।